बरेली वुमन सेट ऑन फायर फॉर डाउरी सकम्स टू इंजरीज। क्या अर्थ हुआ? बरेली वुमन, बरेली की एक महिला, सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर का अर्थ होता है आग के हवाले कर देना या आग लगा देना, फॉर डाउरी दहेज के लिए, सकम्स टू इंजरीज, सकम टू इंजरी का अर्थ होता है चोटों के कारण मृत्यु हो जाना। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बरेली में रहने वाली एक महिला को दहेज के लिए आग के हवाले कर दिया गया और चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की न्यूज़ को पढ़ाने का जो हमारा प्राइमरी इंटेंशन है वो ये है कि समाज के अंदर जागरूकता आए, जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और अगर कोई ऐसा करने का सोचता है तो वो इतना भयभीत हो जाए कि कभी ऐसा नहीं करे। और साथ में इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स तो आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे ही। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बरेली, ए 24-year-old वुमन, एक 24 साल की महिला, डाइड यानी कि एक 24 साल की महिला की मृत्यु हो गई, ऑफ बर्न बूंड्स, बर्न बूंड जले के घावों के कारण, ऑन मंडे, मंडे को, अलेजली कथित रूप से, आफ्टर शी वॉज सेट ऑन फायर, जब उसको आग के हवाले कर दिया गया, बाई हर लॉज, बाई हर इन लॉज, इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वाले, उसके ससुराल वालों के द्वारा, फॉर डाउरी दहेज के लिए, इन द बारादरी पुलिस स्टेशन एरिया हेयर, बारादरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि बारादरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक 24 साल की महिला को दहेज के लिए आग के हवाले कर दिया गया और जले हुए के जो घाव थे उनके कारण उस महिला की मृत्यु हो गई, और ये काम उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए किया। द वुमन्स हस्बैंड वॉज अरेस्टेड, द वुमन्स अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, इसका मतलब का की के से होता है। द वुमन्स हस्बैंड, महिला का पति, वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, पुलिस ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने बताया, ऑन मंडे, मंडे को, तो मंडे को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उस महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। द फादर ऑफ द वुमन, आकांक्षा, आकांक्षा नाम की इस महिला के पिता ने, इन ए पुलिस कंप्लेंट, एक पुलिस शिकायत में, कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है ना, तो इस महिला के, जिसका नाम आकांक्षा था, तो इस महिला के पिता ने पुलिस शिकायत में अलेज्ड, अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना, आरोप लगाया है दैट हिज डॉटर, के उनकी जो पुत्री थी वो सेट ऑन फायर, उसको आग के हवाले कर दिया गया, ऑन संडे, संडे को, बाई हर मदर इन लॉज, उसकी मदर इन लॉ के द्वारा, जिसका नाम है शांति, यानी कि उसकी सास शांति के द्वारा। नाम तो शांति है लेकिन काम ये अशांति वाला कर गई, तो उसको जो है उसकी सास शांति के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। ब्रदर इन लॉ, उसके देवर या जेठ जो भी होगा, जिसका नाम प्रदीप है, उसके द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। एंड सिस्टर इन लॉ, और उसकी जो ननंद वगैरह होगी जिसका नाम गीता है, उसके द्वारा, यानी कि इन तीनों लोगों के द्वारा, उसकी सास के द्वारा, उसके देवर या जेठ के द्वारा और उसकी ननंद गीता के द्वारा उस महिला को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसा जो है आकांक्षा के पिता ने पुलिस कंप्लेंट में इन लोगों पर आरोप लगाया है। दिनेश कुमार हु इज़ एम्प्लॉयड, दिनेश कुमार जो कि एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉय का मतलब होता है जॉब में होना, सर्विस में होना, सेवा में होना, नौकरी करना। तो दिनेश कुमार जो नौकरी करते हैं एट ए मेंटल हॉस्पिटल, एक मेंटल हॉस्पिटल में, यानी कि मानसिक रोगियों का जो अस्पताल होता है उसमें, अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है दैट आकांक्षाज इन लॉज, कि जो आकांक्षा के इन लॉज हैं, जो ससुराल वाले हैं, फ्लेड, फ्लेड का अर्थ होता है भाग जाना, तो वो भाग गए आफ्टर एडमिटिंग हर
टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल आफ्टर एडमिटिंग हर। एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना, टू हर उसको, इन ए टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर के उसके जो ससुराल वाले थे वो वहाँ से भाग गए। वेयर जहाँ पे शी डाइड उसकी मृत्यु हो गई, वाइल जबकि अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। अंडरगोइंग का मतलब होता है अंडरगोइंग ट्रीटमेंट का मतलब हो गया इलाज चलने के दौरान, यानी कि जब आकांक्षा का इलाज चल रहा था उस हॉस्पिटल में तब उसकी मृत्यु हो गई और उसके जो ससुराल वाले थे वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके भाग गए। आकांक्षा हैड मैरिड अशोक। आकांक्षा की शादी हुई थी अशोक के साथ, ठीक है। ए रेजिडेंट जो कि एक निवासी है ऑफ दुर्गानगर, दुर्गानगर का, इन नवंबर 2019, 2019 के नवंबर में। यानी कि आकांक्षा की शादी अशोक के साथ हुई थी जो दुर्गानगर का रहने वाला है और ये शादी नवंबर 2019 में हुई थी। अशोक एंड हिज फैमिली, अशोक और उसका परिवार यूज टू हरास। हरास का मतलब होता है उत्पीड़न करना और यूज टू का प्रयोग हुआ है तो यूज टू का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी आदत को प्रकट करने के लिए, जो काम रोज रोज किया जाता है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको यूज टू करके प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज्ड टू करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अशोक एंड हिज फैमिली में फैमिली, अशोक और उसका परिवार यूज टू हरास, उसका उत्पीड़न किया करता था, यानी कि उन लोगों की आदत बन गई थी उसका उत्पीड़न करना। वो लोग रोज रोज उसका उत्पीड़न किया करते थे, किसका, आकांक्षा का, फॉर डाउरी दहेज के लिए, एंड बीट हर अप और उसकी पिटाई किया करते थे एवरीडे हर दिन। कुमार एलिज्ड, कुमार ने यह आरोप लगाया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, मतलब पुलिस ने कहा कि ये आरोप जो है वो दिनेश कुमार ने अपनी शिकायत में लगाए हैं इन लोगों के ऊपर। बरेली सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब पुलिस अधीक्षक, जिसको शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। तो बरेली एसपी सिटी जिनका नाम है राहुल भाटी सेड, तो राहुल भाटी जो कि एसपी सिटी हैं बरेली के अंदर, उन्होंने कहा दैट द पुलिस हैव बुक्ड, बुक का मतलब होता है केस दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करना, मुकदमा कायम करना। तो पुलिस ने जो है केस दर्ज किया है फॉर पीपल, 4 लोगों के ऊपर, इंक्लूडिंग, और इन 4 में इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इन 4 लोगों में शामिल हैं हर हस्बैंड, द हस्बैंड यानी कि इस महिला का पति, अर्थात आकांक्षा का पति भी इन लोगों में शामिल है जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। हु इज़ ए क्लर्क, जो कि एक क्लर्क है, इन द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है, अंडर द चार्जेस ऑफ डाउरी हरासमेंट, और इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो किन चार्जेस में हुआ है, चार्ज का मतलब होता है आरोप, आरोपों में दर्ज हुआ है डाउरी हरासमेंट के, अर्थात दहेज के लिए उत्पीड़न करने के आरोपों में इन लोगों के ऊपर जो है वो केस दर्ज हुआ है। कुमार इन हिज कंप्लेंट, कुमार ने अपनी कंप्लेंट में अर्थात अपनी शिकायत में ऑल्सो एलिस्ड ये भी आरोप लगाया है दैट कि हिज सन इन लॉ मतलब दामाद, कि उनका जो वो दामाद है यूज टू थ्रेटन, वो धमकाया करता था, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, और यूज टू फिर से आया मतलब उसकी आदत थी धमकाना, बार बार धमकाता था, हिम उनको, सेइंग ये कह करके ही वॉज अनटचेबल कि वो अनटचेबल हैं, अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, है नहीं। तो कुमार ने अपनी शिकायत में ये आरोप भी लगाया है कि उनका दामाद उनको धमकाता था और कहता था कि तुम अछूत हो, बिकॉज क्योंकि हिज ब्रदर, क्योंकि उनका भाई इज़ ए पुलिस कांस्टेबल इन लखनऊ, क्योंकि उनका भाई जो है वो लखनऊ के अंदर पुलिस कांस्टेबल है। तो ऐसा करके वो कहता था उनका दामाद कि तुम्हारा भाई
तो लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल है इसलिए तुम अनटचेबल हो, अछूत हो। अब भाई पुलिस कांस्टेबल होने से अछूत होने का क्या संबंध है, ये तो बात कुछ क्लियर नहीं हुई। तो कुल मिलाकर जो भी है, इन लोगों का कृत्य किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है और कानून अपना काम करेगा, इनको उसी हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये तो बहुत हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तो वैसे भी ये डाउरी का मामला नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।